क्वेश्चन 3 पार्ट 2 के अंदर जो है सिंपली हम इन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इधर सिंपली पहले इस ब्रैकेट को हम कुछ नहीं कहते, तो 0.04 की जगह मैं इधर लिख सकता हूँ कि 0.04 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 100 इसी के बराबर होता है। 4 1 ज़ार 4, 25 4 ज़ार 100 आ गया। तो ये इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25 हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर 1 डिवाइडेड बाई 25 के ऊपर पावर जो है +1 है, इसको अगर हम उल्टा करें तो ये पावर -1 हो जाएगा। अगर इसकी पावर -1 है, इसको उल्टा करने के बाद यानी 25 डिवाइडेड बाई 1 को अगर इसको ये बना दें तो ये पावर जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हम ये यहाँ क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ है कि 216 की जगह हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये 3 बार मल्टीप्लाइड है तो 6 पावर 3 यानी 6 क्यूब को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि स्टेप के अंदर हमने एक्चुअली करना क्या है। तो ये इसी को जो है ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट को अपनी जगह पे लिख लेते हैं। और 216 की जगह मैंने ऑलरेडी लिखा था इधर कि 216 जो है 6 क्यूब के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं 6 क्यूब ऑटोमेटिकली इधर लिख सकता हूँ। और ये पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई अपनी जगह पे, और 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर अपनी जगह पे आ गया। इधर हमने ऑलरेडी देख लिया कि 0.04 जो है 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर था। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 25, और ये होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 है तो वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे आ जाएगा, तो ये जो है स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आ गया, और 6 के ऊपर जो है पावर रह गई 2, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो 6 पावर यानी 6 स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 5 के ऊपर जो है 2 और 2 कैंसिल हो गए, पावर 1 रह गया, 1 को लेकें या ना लेकिन नो प्रॉब्लम। अब इसकी बारी है, ये चूंकि है 1 डिवाइडेड बाई 25 और इसकी पावर 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको अगर हम उल्टा करें 1 डिवाइड बाई 25 को हम बना लें 25 डिवाइडेड बाई 1, अगर इसका हम इन्वर्स ले लें तो ये -1 डिवाइड बाई 2 से +1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अगर ये +1 डिवाइडेड बाई 2 होता तो इसको हम -1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते थे। तो ये इसकी जगह हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 25 को 25 डिवाइड बाई 1 लिखें, नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पावर माइनस से प्लस हो गए। तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि इसी को हम अपनी जगह पे सिंपली लिख लेते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 अपनी जगह पे आ गया, और 25 की जगह हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर में 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसके दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई में भी 5 ही आ जाएगा। तो इसको आप अलग अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ 6 स्क्वायर रह गया, 6 स्क्वायर रह गया, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों का 1 आता है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, और इज़ इक्वल टू 6 आ गया, जो कि है इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर 5 का स्क्वायर है, उसके ऊपर एक और पावर है, और तो याद रखें इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, यानी ये इसकी पावर, ये जो है इसकी पावर है, और ये 3 2 की पावर है। और इसमें क्या फ़र्क है कि ये 5 की पावर जो है 2 है, और ये 5 के ऊपर ब्रैकेट है, उसके बाहर 3 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 3 भी 5 की ही पावर है। जब दोनों 5 की पावर्स हैं तो इन दोनों पावर्स को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पावर्स को हम मल्टीप्लाई नहीं करते। इधर हम क्या करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन इधर लिख लें, अगर सॉल्यूशन लिख लें ये स्टेप, उसके बाद इस इक्वल टू आप लोग लिखेंगे, तो ये 5 अपनी जगह पे आ गया, और ये 2 की पावर 3 है, और हमें पता है कि 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होता है। जब 2 की पावर 3 8 के बराबर है तो 5 अपनी जगह पे, और ये 2 की पावर 3 की जगह हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और ये डिवाइडेड बाई ये साइन अपनी जगह पे, और ये 5 अपनी जगह पे, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, और ये 6 बन गया हमारे पास। तो हमें पता है कि ये 5 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 5,
तो इस 5 की पावर 8 है और इस 5 की पावर 6 है, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। 5 की पावर 8 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2, और ये नीचे आ जाएगा 5 की पावर 6। तो ये मैंने क्यों लिख लिया इस तरह की, क्योंकि बेसिस सेम है, इनको हम एज आ सिंगल बेस लिख सकते हैं और पावर्स को जमा कर सकते हैं, तो वापस ये आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 6 और ये 5 की पावर 6 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 25। ये हो गया इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है? पार्ट नंबर 4 के अंदर है कि इस पार्ट के अंदर भी सेम जो है ट्रिक अप्लाई की गई है। यहाँ पे जो है एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये भी x की पावर है और ब्रैकेट x के ऊपर है, फिर पावर है, यानी ये भी x की पावर है। तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं x को अपनी जगह पे लिख लेता हूँ, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 6 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई साइन अपनी जगह पे, और यहाँ पे x अपनी जगह पे, और ये 3 की पावर 2 है, तो ये 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। x की पावर 2 एंड x की पावर 6 और x की पावर 9। तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू x की पावर 6 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई x की पावर 9, यानी ये x डिवाइडेड बाई ये x। तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पहले वाला x ऊपर आ जाएगा, दूसरे वाला नीचे आ जाएगा, और ये साइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की पावर 9 इज़ इक्वल टू को यहाँ लिख दें, तो x की पावर 6 जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा, और x की पावर 9 की जगह मैं x की पावर 3 डॉट x की पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है, तो 3 + 6 का वापस हमारे पास 9 आ जाता है। तो ऊपर x की पावर 6 और नीचे x की पावर 6 कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर एक रह गया, एक डिवाइडेड बाई x की पावर 3। ये भी इसका आंसर है। और इसके अलावा ये तो एक जो है मेथड से हमने किया, इसके अलावा हम इस मेथड से भी कर सकते हैं कि इज़ इक्वल टू लिखते हैं, x की पावर 6 अपनी जगह पे, इस x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन से ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और पावर +9 से -9 में चला जाएगा। क्योंकि अब बेसिस सेम है, दोनों को सिंगल बेस लिख लें और पावर्स को जमा करें, तो ये माइनस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 6 - 9, ये -3 हो गया। तो इज़ इक्वल टू x पावर -3, यानी x डिवाइड बाई 1 हम लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई x की पावर -3 से +3 हो जाएगा। तो इन दोनों तरीक़ों से इसका ये आता है हमारे पास आंसर, और ये हमारा 2.4 इसके साथ फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।